हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां होता है, सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में एकदम डिटेल देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और सुन लीजिए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, जो कि टोटल 600 पेज का है। ये मात्र आप लोगों को 499 रुपए में मिलेगा। लेकिन जो लोग दिवाली के पहले ले लेते हैं तो उन लोगों को दिवाली के ऑफर के रूप में उन लोगों को 399 रुपए में मिल जाएगा। ये 600 पेज का जो बुक है, इसमें टोटल आप लोगों को 46 चैप्टर मिल जाएंगे। ये 46 चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे पूरे बुक का, जिससे आप लोगों को अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो वो बुक आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलेगा PDF के फॉर्मेट में। तो जो लोग लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और वहीं पर पेमेंट करके आप अपने बुक को और प्लस फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट को एलर्जी हुआ है। और जब हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को एलर्जी हुआ है, तब ना हम लोग उनको एलर्जी की दवाइयां देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कंफर्म करेंगे कि उस पेशेंट को एलर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस पेशेंट को एलर्जी हुआ है, इनको एलर्जी हुआ है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इनको एलर्जी हुआ है? और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी बता देंगे कि किसको एलर्जी हुआ है और किसको नहीं हुआ है। तो एलर्जी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बताऊंगा और फिर आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो उनमें लक्षण देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा सीजिंग होता है, उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, या फिर उनको रनिंग नोज होने लगेगा, या फिर उनको वोमिटिंग देखा जाएगा, या फिर स्किन पर रेजेस देखा जाएगा, या फिर स्वेलिंग देखा जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं, तो जान लीजिए अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो उनको छींक आने लगता है, शरीर में खुजली होने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है, उल्टी भी आ सकता है, उनको लालिमा भी स्किन के ऊपर देखा जाता है, त्वचा के ऊपर लालिमा देखा जाता है, शरीर में सूजन देखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी आपने दवा खा लिया, वो दवा एलर्जी कर दिया, वो दवा दूसरा एलर्जी कर दिया, तो एलर्जी मान लीजिए हमारे लिप्स के ऊपर फूल गया है, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग हो गया है, जिससे हमें पता चल गया कि हाँ उनको स्वेलिंग हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का एलर्जी होता है। और ये सारे के सारे लक्षण होते हैं एलर्जी का। अब बात आता है कि अगर किसी को ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको एलर्जी हुआ है, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा यही है, एलर्जी के मेडिसिन के बारे में जानने के लिए। लेकिन थोड़ा सा लक्षण भी बता दिए हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कहता है बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, खुजली हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है, या फिर कहेंगे उल्टी हो रहा है, तो ये एक प्रकार का एलर्जी होता है और एलर्जी को ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो बात करते हैं एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, जो कि एलर्जी के ठीक करने के लिए वो यूजफुल मेडिसिन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट, जो कि एविल के नाम से ये फेमस मेडिसिन होता है। ये जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, आपको दिखेगा नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना, ये मेडिसिन आपको दिख जाएगा। ये जो लिखा गया है फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट, ये यहाँ पर लिखा गया है, समझ गए आप लोग। ये जो होता है, यहाँ पर बगल में IP भी लिखा गया है, तो ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। तो फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट जो होता है, जिसका ब्रांड नेम होता है एविल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। किसके लिए? एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। कहा जाए तो ये एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग होता है, जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है सिट्रीजिन टैबलेट। सिट्रीजिन टैबलेट जो होता है, ये सिट्रीजिन के नाम से, सिटजीन के नाम से फेमस होता है। इनका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है सिटजीन, जिसका कंपोजिशन होता है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये 10 mg का टैबलेट है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन है एलर्जी को ठीक करने के लिए। ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन है।
एंटी एलर्जिक का मतलब क्या होता है? एलर्जी को ठीक करने वाले मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो ये भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें कि सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड जो टैबलेट होता है, इनका डोज क्या होता है? डोज की अगर हम लोग बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है तो उस केसेस में 3 बार इस टैबलेट को लिया जाता है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। वो भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। जैसे आपने खाना खाया उसके बाद सुबह एक टैबलेट ले लेंगे, दोपहर के नाश्ता ले लिया उसके बाद एक टैबलेट को ले लेंगे, और शाम को भी खाना खाने के बाद एक टैबलेट को ले लिया जाता है। तो पेशेंट की हालत को देखते हुए डोज को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपका होता है ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जो कि क्या है? सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। आई होप आप लोगों को ये भी बात पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला टैबलेट है वो है लियोसिट्रीजिन टैबलेट। यहाँ पर आप लोगों को केवल एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में ही नहीं बताएंगे, यहाँ पर आप लोगों को स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा, जो कि एलर्जी अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके साथ साथ स्टेरॉयडल मेडिसिन को भी मिक्स करके दिया जाता है। तो कौन कौन से स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। समझ गए आप लोग? तो ध्यान से वीडियो को कोशिश करना, एक बार पूरा जरूर देख लेना। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, दूसरा जो टैबलेट है दोस्तों वो है लियोसिट्रीजिन टैबलेट। लियोसिट्रीजिन टैबलेट जो है ये 5 mg का टैबलेट है, जो कि लिवोरीड के नाम से ये फेमस होता है। अगर बात करें ये लियोसिट्रीजिन जो टैबलेट है ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, तो ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। लियोसिट्रीजिन जो टैबलेट होता है ये भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर हम लोग लियोसिट्रीजिन टैबलेट के डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। एक टैबलेट सुबह ले लेंगे तो एक टैबलेट शाम को लेंगे, वो भी खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लिया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला टैबलेट है वो है हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। क्या नाम है? हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये टैबलेट जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है, जो कि ये टैबलेट 10 mg का टैबलेट है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है ये एटारैक्स के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग? जो कि एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करें हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है, इनका डोज क्या होता है, तो इसको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। जैसे एक टैबलेट आपने सुबह खा लिया और एक टैबलेट शाम को खा लिया, लेकिन आपको खाना खाने के बाद ही ये टैबलेट को लेना है। समझ गए आप लोग? सब लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे अगर आप लोग हमारे वीडियो को टाइम निकाल करके देख रहे हैं और आपको अगर वीडियो को देख करके समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो मेरा बनाना बेकार हो गया। लेकिन सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल का मेन मकसद यही है कि अगर आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको 100% समझ में आ रहा है, तब तो जान लीजिए हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो कोशिश करना आप लोग भी ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। इसमें देखिए हर एक बात आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एटारैक्स के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। 10 mg का ये टैबलेट होता है। यहाँ पर भी देखिए 10 mg इसीलिए लिखा गया है। ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर रेड्डी के द्वारा। इनका डोज क्या होता है और इनका काम क्या होता है, ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। तो सारी बात आप लोगों को यहीं पर पता चल गया, तो कोई डाउट नहीं है आप। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है फेक्सोफेनाइड। क्या है? फेक्सोफेनाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। और इस टैबलेट को अगर आप लोग नाम से नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसका काम क्या होता है, तो इसके ब्रांड नेम से ही आप जान जाएंगे। इसका जो ब्रांड नेम है वो है एलर्जा। समझ गए? जो कि ये 120 mg का होता है, 120 mg का ये होता है। सनफोई कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। फेक्सोफेनाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। अगर हम लोग फेक्सोफेनाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला दोस्तों जो मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कुछ स्टेरॉयड मेडिसिन होते हैं, जो कि एलर्जी मेडिसिन दिया गया, एलर्जी के साथ दिया जाता है साथ में। जैसे मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है, उनके साथ साथ उनके स्किन पर रेजेज हो गया है, स्वेलिंग हो गया है,
तो इसीलिए अगर किसी को सीवियर एलर्जी हो गया, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया, तो उसके साथ साथ एलर्जी मेडिसिन के साथ साथ उन लोगों को स्टेरॉयडल मेडिसिन भी दिया जाता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई लोग भी इस दवा को ना इस्तेमाल करें। ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के पर्पज से, तो अपने से ये दवा ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं और कंडीशन को देखते हुए ही दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर एलर्जी की कंडीशन ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, तो एलर्जी मेडिसिन के साथ साथ स्टेरॉयडल मेडिसिन भी दिया जाता है। तो कौन कौन से स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं उसको भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। और एक बात और, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को दो बेनिफिट होने वाला है। कैसे? आप कहेंगे कि कैसे एक वीडियो में दो बेनिफिट कैसे होने वाला है? पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में इतनी सारी दवाइयाँ बता दिया, तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा आप बताइए, दूसरा आप लोगों को स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं। तो दो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस आप लोग इस चैनल पर डेली बने रहिए और डेली वीडियो को देखिए। दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है वो होता है बीटामेथासोन टैबलेट, जो कि बेटिनीसोल के नाम से फेमस होता है। ये जो होता है इसका ब्रांड नेम होता है बेटिनीसोल, जो कि बीटामेथासोन सोडियम फास्फेट टैबलेट होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। 0.5 mg का ये टैबलेट है। समझ गए आप लोग, जिसका नाम होता है बेटिनीसोल, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है तो उस एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए उसके साथ साथ एलर्जी के मेडिसिन के साथ साथ इसको भी स्टेरॉयडल मेडिसिन को भी दिया जाता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इसको नहीं देना है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है आपका बीटामेथासोन टैबलेट। इसी के साथ कुछ और भी स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है डेक्सामेथासोन टैबलेट। डेक्सामेथासोन टैबलेट जो होता है ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ साथ दिया जाता है इसको भी, जो कि डेकोडोन के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? ये डेकोडोन के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 0.5 mg का होता है। समझ गए? ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। अभी तक इस वीडियो में जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों, जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी, और जो तीसरा होता है वो होता है यूएसपी। तो आईपी का मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, और वहीं पर अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो दवा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की है। तो ये जो फार्माकोपिया होता है, जैसे आईपी लिखा गया है, बीपी लिखा गया है, यूएसपी लिखा गया है, तो ये फार्माकोपिया का बताता है कि ये किस फार्माकोपिया का मेडिसिन है। जैसे आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। समझ गए आप लोग? तो ये है आपका डेक्सामेथासोन टैबलेट, ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ कुछ और भी स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो अगला स्टेरॉयडल मेडिसिन है वो है प्रेडनिसोलोन टैबलेट। क्या है? प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट। अच्छा, कुछ लोग नए होंगे जो कि डिस्पर्सिबल का मतलब नहीं समझ रहे हैं। डिस्पर्सिबल का मतलब होता है कि एक ऐसा टैबलेट जो कि तुरंत डिस्पर्स हो जाए, मतलब तुरंत वो घुल जाए और तुरंत वो अपना असर दिखाना शुरू कर दे। तो उस प्रकार के टैबलेट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि तुरंत वो घुल जाए। कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं जो कि डिस्पर्सिबल ज़्यादा नहीं होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके डिस्पर्स होते हैं, धीरे धीरे करके वो घुलना स्टार्ट होते हैं, और उनका असर जो होता है वो धीरे धीरे करके होता है और लंबे समय तक होता है। और जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है वो तुरंत घुल जाता है और तुरंत वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर किसी को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें तुरंत ये राहत पहुंचा देता है, तुरंत आराम देना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। ये जो मेडिसिन होता है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट, अगर इनके ब्रांड नेम का बात करें जो कि किस नाम से फेमस होता है, तो ओमना कोटिल के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए किस नाम से फेमस होता है? ओमना कोटिल के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो अगला स्टेरॉयडल मेडिसिन है वो है मेथिल प्रेडनिसोलोन टैबलेट। क्या है? मेथिल प्रेडनिसोलोन टैबलेट। ये जो होता है ये वर्क करता है लो डोज में भी, ये कम डोज में भी अच्छा वर्क करता है। ये जो स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है ये बहुत ही यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इसका जो लो डोज होता है वो भी बहुत ही अच्छा वर्क दिखाता है। कैसे? लो डोज की बात करें तो ये जो होता है 2 mg का भी आता है, 4 mg का भी आता है, 8 mg का भी आता है, 16 mg का भी आता है।
और ये सारे के सारे एमजी वाले लो डोज वाला भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, इसका भी वर्क अच्छा होता है। समझ गए? ये जो होता है मेड्रोल के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? मेड्रोल के नाम से ये फेमस होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो मेथिल प्रेडिनिसोलोन टैबलेट ये होता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इसको देखिए, डोज की अगर बात करें तो डॉक्टर लोग जो होते हैं उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन के डोज के साथ ही इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर ओडी कहेंगे तो ओडी लेना है, बीडी कहेंगे तो बीडी लेना है, टीडीएस कहेंगे तो टीडीएस लेना है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए लेना है। जो लोग नए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि डोज को मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखिए दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिखा जाता है। जैसे ओडी लिख देंगे या फिर बीडी लिख देंगे या फिर टीडीएस लिख देंगे या फिर डोज में क्यूआईडी लिख देंगे। तो ये सारे चीज़ों का क्या मतलब है? अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में ओडी लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। बीडी लिखा गया है तो मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस लिखा गया है तो इसका मतलब समझ जाएंगे इस दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और कभी कभी क्या होता है, दवाइयों के डोज के सामने ओडी बीडी तो लिख ही देंगे, लेकिन एएम या फिर बीएम भी लिख देते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। और बीएम का मतलब क्या होता है? दवा को खाना खाने के पहले खाना है। ये सारे चीज़ लिखा जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, कि पेशेंट को दिन भर में दवा को 1 बार लेना है कि 2 बार लेना है कि 3 बार लेना है कि 4 बार लेना है। वो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए ही दवाइयों के डोज को बनाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई। तो चलिए आप लोगों को इसी के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ये सारे मेडिसिन क्या हैं? ये सारे मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन है, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ साथ ये दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगला जो स्टेरॉयडल मेडिसिन है वो है डेफ्लाजाकोड टैबलेट। ये क्या है? डेफ्लाजाकोड टैबलेट जो होता है ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है, जो कि डेफकोड के नाम से ये फेमस होता है। डेफकोड 6 के नाम से ये फेमस होता है। अब आप कहेंगे ये 6 क्यों लिखा गया है? ये 6 लिखा गया है, यहाँ पर भी ये बताता है और यहाँ पर तो लिखा ही रहता है कि मतलब ये 6 mg का टैबलेट है। समझ गए आप लोग? तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का दोस्तों स्टेरॉयडल मेडिसिन है, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ साथ इसको भी मिक्स करके दिया जाता है। अगर बात करें कि आप लोगों को अभी तक कौन कौन से स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में बताए हैं, जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करा दीजिए। तो वो है डेफ्लाक्सजोड टैबलेट, ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन है। दूसरा जो आप लोगों को बताएं वो है मेथिल प्रेडिनिसोल टैबलेट। समझ गए? अब देखिए, अगर आप इसमें भी कहेंगे कि हिंदी में बताइए, हिंदी में लिखिए, तो दवा का नाम तो आप लोगों को पढ़ने आना ही चाहिए, क्योंकि दवाइयों का नाम जो है वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो इतना आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इतना हिंदी इंग्लिश आपको समझ में आए, तभी आप पढ़ के दवा को दे पाएंगे। समझ गए आप लोग? और इसी के साथ कुछ और भी स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे कि प्रेडिनिसोलोन टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि बहुत ही घुलनशील टैबलेट होता है, जो कि तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ और भी आप लोगों को बताएं स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में, जो कि है डेक्सोमेथासोन टैबलेट, जो कि डेकेडोन के नाम से फेमस होता है। ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है, ये भी बताएं आप लोगों को। और इसके पहले आप लोगों को बीटामेथासोन टैबलेट के बारे में बताएं, ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है। और इसके पहले आप लोगों को और भी बताएं हैं। ये तो सारे के सारे स्टेरॉयडल मेडिसिन हो गए। और एलर्जिक मेडिसिन, जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए होता है मेडिसिन, वो सारे आपको बताए हैं। पहला एलर्जिया बताए हैं, जो कि फेक्साफिनाइडेमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट हो गया, जो कि 120 mg का है। इनका डोज भी आप लोगों को बता दिए हैं। और फिर और भी बहुत सारे एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे कि हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट हो गया। ये भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जिनका डोज होता है दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद लिया जाता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। और आप लोगों को बताएं इसी के साथ साथ लियोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। ये यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जिसे बोला जाता है कि एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। समझ गए आप लोग? फिर इसके पहले आप लोगों को सिट्रिजिन टैबलेट के बारे में बताए हैं। सिट्रिजिन टैबलेट हो या फिर लियोसिट्रिजिन टैबलेट हो, ये सारी की सारी दवाइयाँ एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। और इसके पहले आप लोगों को फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि एविल के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए? ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। शरीर में सूजन हो जाता है, स्किन पर रेजेज हो जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, रनिंग नोज देखा जाता है, ईचिंग देखा जाता है, सीजिंग देखा जाता है। ये सारे के सारे लक्षण होते हैं एलर्जी का।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो इसी तरह से हजारों दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज का मिलेगा। इस दवा को जो बुक का प्राइस है वो 499 रुपये है, लेकिन दिवाली के ऑफर के रूप में आप लोगों को दिवाली तक ये बुक 399 रुपये में मिलेगा। जो लोग दिवाली के पहले ले लेते हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है 399 रुपये में। ये जो A to Z बुक है 600 पेज का है, इसमें टोटल 46 चैप्टर हैं और 46 चैप्टर के साथ साथ फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिलेगा। ये बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप पर चले जाएंगे। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। आप लोग 399 रुपये पे करके व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको तुरंत वहां पर बुक भी मिल जाएगा और प्लस फ्री वीडियो लेक्चर भी पूरे बुक का मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला ये बुक होने वाला है, तो ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसमें हजारों दवाइयों का नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।